हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मारवाड़ कौन से क्षेत्र को कहते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसका जो पश्चिमी भाग होता है उसको हम मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसके यहाँ के जो शासक हुए हैं मोस्टली मारवाड़ के शासक राठौड़ों के वंशज थे। और इनकी एक संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग थी। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है। राजस्थान में नागनेची माता जी के 3 मंदिर बने हुए हैं, जिनकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शासक राव सिंह की। तो इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में की और इनको मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी खेड़ा, जो कि वर्तमान बालोतरा में है, उसको बनाया। 1273 ईस्वी में पाली के मीठू गांव था, वहां पर ये किसी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। फिर आगे हम बात करते हैं राव दूहड़ जी। इन्होंने बाड़मेर के नगाना गांव में कुलदेवी नागनेची माता जी का मंदिर बनवाया। तो एक मंदिर नागनेची माता जी का बाड़मेर में है और इसी मंदिर को नागनेची माता जी का मूल मंदिर भी कहा जाता है। आगे 2 जगह पर और नागनेची माता का मंदिर मिलेगा। जैसा कि राजस्थान के एक लोक देवता हैं पाबू जी। तो राव दूहड़ जी के एक भाई थे जिनका नाम था राव धांधल जी। उनके पुत्र थे जिनका आगे जाकर के नाम हुआ पाबू जी। फिर नेक्स्ट है राव मल्लीनाथ जी। मारवाड़ के क्षेत्र में जो मल्लीनाथ जी है वह लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इनकी राजधानी नाकोड़ा बाड़मेर थी। फिर हम बात करते हैं राव चूड़ा। यहाँ के एक शासक हुए वीरमदेव। इनके पुत्र हुए राव चूड़ा, उनको शासक बनाया गया बाद में। और चूड़ा मारवाड़ के राठौड़ों में प्रथम सबसे प्रतापी शासक थे। उन्होंने प्रतिहारों की एक शाखा होती है, इंदा शाखा, उनके राजा वहाँ के शासक थे एक, उनकी पुत्री का नाम था किशोर कुंवरी, उनसे विवाह किया और उसके बदले में उन्होंने मंडोर दुर्ग दहेज में प्राप्त किया। और उसी के बाद राव चूड़ा ने सबसे पहले मारवाड़ की राजधानी बनाया मंडोर को। इससे पहले बाड़मेर राजधानी थी। राव चूड़ा ने यहाँ रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव से उनका एक छोटा पुत्र था राव कान्हा, उनको उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद में आते हैं रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ राव चूड़ा की सोनगरी रानी चांद कंवर के बड़े पुत्र थे। जब इसे राजा नहीं बनाया गया और उनके छोटे पुत्र राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया, तो मेवाड़ के जो राणा लाखा है उनकी शरण में चले गए और जहां उन्हें धनला की जागीर प्राप्त हुई। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन ने, जिसका नाम था हंसाबाई, उनका विवाह सशर्त मेवाड़ के महाराणा लाखा से किया। और शर्त यह थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होंगे वही मेवाड़ के उत्तराधिकारी बनेंगे। जिसके बाद हंसाबाई ने मोकल को जन्म दिया और वही बाद में मेवाड़ के शासक बने। इसकी कहानी हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से जो राणा मोकल थे वह रणमल राठौड़ के भांजे थे और मेवाड़ के मोकल की सहायता से कान्हा को पराजित कर वह वापस मेवाड़ के शासक बन गए। तो इस तरीके से रणमल राठौड़ तक हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राव जोधा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।